वादी कश्मीर में मौसमी सरमा की आमद से पहले ही लोग ज़हनी तौर पर सर्दियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। सर्दियों का ज़्यादा असर या तो बच्चों पर या फिर बुज़ुर्गों पर पड़ता है। जिस्म और अपने घरों को गर्म रखने के लिए मुख्तलिफ किस्म के हर्बे इस्तेमाल किए जाते हैं, मसलन कांगड़ी, बुखारी, गैस हीटर, ब्लोवर वगैरह। लेकिन अब ज़्यादातर लोग नई तामीरात में हमाम का इंतज़ाम रखते हैं। इस बार नवंबर के महीने में ही वादी में मनफी दर्जे हरारत की वजह से काफ़ी सर्दी महसूस की जा रही है। सुबह और शाम हिस्सों चारों तरफ धुंध की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसे में गाड़ियों में सफ़र करना खतरनाक भी साबित होता है। धुंध की वजह से अक्सर सड़क हादसात रोनमा होने का अंदेशा होता है, इसलिए गाड़ियों में हेडलाइट्स खुली रखी जाती है ताकि कोई हादसा रोनमा न हो जाए। अगर बाज़ारों की बात करें तो चारों ओर लोगों को गर्म मलबूसात खरीदते हुए देखा जा सकता है। अक्सर व बेशतर हमें सर्दियों में चारों ओर रेड़े वाले सड़कों पर गर्म मलबूसात फरोख्त करते हुए नजर आते हैं और अपना रोजगार कमाते हैं। ऐसे में गरीब गुरबात लोग भी कम कीमतों पर इन रेड़े वालों से सस्ते दामों गर्म मलबूसात खरीदते हैं। इन सर्दियों में वादी में गैर रियासती सयाह भी नज़र आते हैं जो थरथराती सर्दी से महजूज होते हैं। वादी के साथ साथ यहाँ के अवाम की तारीफ के बाद ही यहाँ के मौसम को दिलफरेब कहते हैं। नाम बताइए अपना। मेरी इसमें गिरामी है चौधरी मोहम्मद सितवतुल्ला। कहाँ से हैं आप? ताल्लुक़ तो हमारा बिहार से है लेकिन हम लोग दिल्ली में रहते हैं। तो अभी आप वादी कश्मीर में हैं, मौसमी सरमा है यहाँ पे, तो बाहर और यहाँ कैसा लगा आपको? जैसे आप सर्दियाँ यहाँ पे महसूस कर रहे हैं। कश्मीर को बचपन में सुना था कि जन्नत कहा जाता है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम विजिटिंग हेयर एंड इट्स अनबिलीवेबल, ऑसम वेदर, ऑल थिंग्स आर गुड। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। दिल्ली के बनिस्बत यहाँ थोड़ी ठंड ज़्यादा है लेकिन यहाँ पॉल्यूशन नहीं है। जो एयर है बहुत ही खुशगवार है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पार्टिकुलर। मैं तो अपनी फैमिली के साथ आया हूँ यहाँ। क्या आप मेंटली प्रिपेयर थे कि इतनी सर्दी होगी वादी कश्मीर में? यहाँ पे आपने गर्म मलबूसात भी खरीदने पड़े, तो वो तो दूसरा खर्चा हो गया यहाँ पे, आपको लगता है? लेकिन मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, रियाद में, तो मेरे बहुत सारे जो दोस्त अहबाब हैं वो कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो पता चलता रहता है कि कश्मीर में वेदर कैसा है। तो उस हिसाब से मैं तैयारी करके आया था कि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ेगी, तो उस हिसाब की ज़रूरतमंद चीज़ लेके आया था। अभी क्या प्रोग्राम है आपका?
अभी मैं यहाँ स्टे कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 5 to 7 days more. I will stay here and I will explore all the beauty of Kashmir. यहाँ के लोगों से आपकी मुलाकात हुई होगी, क्या लगा? लोग बहुत ही खुश मिजाज हैं और बहुत ही अखलाकमंद हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बहुत ही खुशनुमा माहौल है यहाँ का, जैसा सुना था वैसा नहीं है। ओके, देखिए मामूल है ये सर्दी का, और सर्दी इस मौसम में अगर नहीं होती तो क्या हम एक्सपेक्ट करते कि जो जून जुलाई है तब ये सर्दी होती? नहीं, क्योंकि ये मौसम ही सर्दी का है। और सर्दी हर साल हमने देखा है कि नवंबर में इतनी ही पड़ती है। और आज अगर यहाँ पर बर्फ़बारी भी नहीं हुई, लेकिन पिछले साल अगर देखेंगे तो अक्टूबर से ही बर्फ़बारी हुई थी। सर्दी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा है, क्योंकि यहाँ पर अभी ड्राई मौसम है, और मौसम विभाग की तरफ से भी कहा गया है कि यहाँ पर भी फ़िलहाल ड्राई मौसम रहेगा, लेकिन शिद्दत की सर्दी जो है उसमें इजाफा होगा। वही अगर जो यहाँ पर विजिबिलिटी है वो भी अच्छी खासी कम दिख रही है, और सुबह शाम ज़्यादा ही उसमें विजिबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा कमी नुमाया हुई है। लेकिन फ़िलहाल अगर देखेंगे तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से 10 के बाद एक्सपेक्टेशंस है कि सर्दी में थोड़ी सी शिद्दत जो अभी देखी जा रही है उसमें कमी नुमाया होगी। लेकिन अगर आजकल के दौर की बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा ऐसे गैजेट्स हैं जिससे ये महसूस ही नहीं होता है कि यहाँ पर इतनी सर्दी है। लेकिन मौसम अपना है, अभी चले कलान भी आने वाला है, तो उससे पहले इस तरह की सर्दी जो है मामूल है कश्मीर में। रहन सहन इसके लिए पहले ही लोगों में पाया जाता है, और उनको पता है कि कैसे इससे निपटना है। यहाँ पर जिस तरह से ये डॉक्टर्स टर्म है और डॉक्टर बखूबी इसमें जो उन्होंने कहा है तो उन्हीं को पता होगा, लेकिन एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आमतौर से यहाँ पर लोग अगर देखेंगे तो गैजेट्स जो हीटर्स है या कोल हीटर्स, इलेक्ट्रिक हीटर जो रात भर कमरों में जलाए रखते हैं या यूज़ करते हैं, उससे बचने के लिए उनको चाहिए कि रात के दौरान इस तरह के गैजेट्स का इस्तेमाल बहुत कम करे या ना करे। क्योंकि हमने देखा कि कहीं एक जाने जो ज़िया हुई है पास्ट में भी इस एसोफिकेशन से, या जो भी सफोकेशन हो रही है, तो उससे बचने के लिए इस तरह के गैजेट्स को कम यूज़ करने की ज़रूरत है। और जिस तरह से डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, जिसमें यहाँ पर जो हार्ट अटैक से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, उसमें नौजवानों को भी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि मुँह ढक कर जो है बाहर आना चाहिए। और सुबह शाम जो बच्चे और बुज़ुर्ग हैं उनको एहतियाती करना चाहिए कि बहुत देर के बाद वो सुबह घर से निकले और शाम को बहुत जल्दी वो घर वापस जाए।